नमस्ते छात्र मित्रों। कल हमने हिंदी में पहला गद्य प्रभु जी तुम चंदन हम पानी देखा था। उसमें कवि का परिचय और कवि की रचनाओं के बारे में और कवि के विचारों के बारे में हमने देखा था। और फिर काव्य की पहला दोहा मतलब पहली दो लाइनें हमने देख ली हैं। आज हम आगे देखेंगे दूसरा पद। आप विद्यार्थी मित्रों अपनी कॉपी में ध्यान देना। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोर। देखिए दूसरे दोहे में पद में रैदास ने ये बात बताई है। यहाँ शब्द का अर्थ सबसे पहले हम देख लेते हैं। घन उसका मतलब है बादल। वन यानी कि वन जंगल उपवन। मोरा यानी कि मोर मयूर। जैसे चितवत चंद चकोर। देखिए यहाँ पर चितवत देखता है, निहारता है। मोर किसे देखता है? बादलों को, बारिश के ऋतु में। चंद यानी कि चांद और चकोर यानी कि चकोर पक्षी। छात्र मित्र, चकोर पक्षी की एक विशेषता है कि जब तक वो पीयूष नक्षत्र का पानी की बूंदे नहीं गिरती तब तक वो प्यासा रहता है। इस तरह से उन्होंने प्रभु को बादलों के घन यानी कि बादलों के साथ तुलना की है और अपने आप को मोर के समान बताया है। जैसे चितवत चंद चकोर के निहारता रहता है, देखता रहता है। चांद चकोर पक्षी को देखता रहता है। तो हम समझते हैं संत रैदास इस पद के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि हे प्रभु जी, आप मेरे लिए बादल जैसे हो और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मस्त मगन होकर नाचने लगता है, झूमने लगता है, खुश हो जाता है बारिश के पहली फुहार में, बूंदों में। क्योंकि बारिश जैसे ही होती है मोर अपनी कला, अपनी घटा करना शुरू कर देता है। उसी तरह से मैं भी आपको, कवि कहते हैं कि जिस तरह से मोर काले बादलों को निखारता रहता है, देखता रहता है और जंगल का मोर मानता हूँ खुद को, इसलिए वर्षा ऋतु के काले काले बादलों को देखकर मोर मस्त मगन होकर नाचने लगता है। उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता है रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। देखिए भगवान की भक्ति करने के अनेक मार्ग हैं। किस्म किस्म तरह से हम अपनी भक्ति भावना प्रभु को व्यक्त कर पाते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि एक पवित्र भाव से, जैसे खुद मोर बनकर, मयूर बनकर वे प्रभु को बादलों के साथ तुलना करता है, मदमस्त होकर नाचता रहता है और वर्षा ऋतु के काले बादलों में उन्हें आनंद की घटा छा जाती है। उसी तरह से कवि ये कहते हैं कि मोर की तरह मैं भी हे प्रभु आपको मदमस्त होकर देखता रहता हूँ। हे प्रभु, चातक पक्षी चंद्रमा को देखता है, इस तरह से मैं भी आपको निहारता रहता हूँ, आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। ज़्यादातर हमने देखा है कि जिसे भगवान के प्रति श्रद्धा है, भावना है, विश्वास है, वे प्रभु को हमेशा उसके नियमों के अनुसार, उसके कहे के अनुसार, उसके आदर्शों के अनुसार, उनके उसूलों के अनुसार चलते। इसलिए यह दूसरे पद में भी ये बात बताई गई है। तो
आगे हम देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, तीसरा पद, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति की दिन राती। देखिए हम सबसे पहले यहाँ अर्थ समझ लेते हैं। प्रभु जी तुम दीपक, दीपक यानी कि दिया, हम बाती, बाती यानी कि ज्योत जलने वाली, जाकी ज्योत बेर दिन राती। देखिए यहाँ पर बाती दीपक, ज्योत यानी कि ज्योत, बेर यानी कि जलती रहे, दिन रात जलती रहे। तो हम उन्हें समझते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि प्रभु दीपक हैं तो मैं संत रैदास अपने आप को उस दीपक में जलने वाली बाती कहते। तो संत रैदास प्रभु से आगे बताते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने से सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। देखिए यहाँ कवि यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक दीपक जलता रहता है, समाज को, अंधेरे को मिटाता है, उजाला देता है, ठीक उसी तरह से हमें भी भगवान के नियमों के साथ साथ उनके गुण गाकर समाज में एक नया बदलाव लाना है। भगवान के प्रति श्रद्धा का लोगों को भाव जगाना है कि इस दुनिया में भगवान का क्या महत्व। जिस तरह से दीपक जलता है, ज्योत जल जाती है, इस तरह से हमें भी जन्म मिला है, तो हमें भी समाज को अपने ज्ञान का लाभ देना है। जो इंसान अपने ज्ञान का लाभ समाज को देता है वो चारों ओर फलता फूलता है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें दीपक की तरह परोपकार की भावना उजागर करनी चाहिए और हमेशा समाज में एक बदलाव आए, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, इस कदर की बातें निरंतर हमें करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले पीरियड में आगे देखेंगे